सासाराम आरपीएफ के नए पोस्ट प्रभारी संजीव कुमार जी के द्वारा कल योगदान दे दिया गया। योगदान देने के साथ अभी उनके द्वारा रोहतास के जितने मीडिया से जुड़े हुए लोग थे, जो भी पत्रकार थे, उनसे मुखातिब हुए और इनके द्वारा अपना विजन बताया गया कि मेरे कार्य करने का तरीका क्या है और मेरी प्राथमिकता क्या है। जिस तरह से इनके द्वारा अभी मीडिया को ब्रीफ किया गया, उससे साफ लग रहा है कि ये एक एनर्जेटिक अधिकारी हैं और इनके मन में एक परिवर्तन लाने की क्षमता है और ये चाह रहे हैं कि सासाराम में कुछ ऐसा हो जिसके बदौलत न केवल ट्रेनों का परिचालन सही तरीके से हो सके, बल्कि जो भी ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्री हैं वो कहीं न कहीं उस विश्वास के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करें जिस विश्वास के साथ वो उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं। हमारे साथ अभी संजीव जी हैं। सर, कल से आप योगदान दिए हैं, इसके बाद से लगातार अपने जितने भी सहकर्मी हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सासाराम शहर में सासाराम के जो स्टेशन है वहाँ पर किस तरह के कार्य करने हैं, किस तरह की चुनौतियाँ हैं। अभी तक सर आपको क्या पता चला और किस तरह की चुनौतियों से यहाँ आपको जूझना है सर? सर देखिए, दिल्ली और हावड़ा की ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशनों समान है और व्यस्तम रूट है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा और जो आवश्यकता हम लोग को महसूस हुआ है, उसमें लग रहा है कि जो रेलवे परिचालन है, तो रेलवे परिचालन बाधित ना हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। जो रेलवे ट्रैक पर व्यक्ति जो अनाधिकृत रूप से पार करते हैं, कट जाते हैं और ट्रेन का परिचालन बंद हो जाता है, तो उसको हम लोग रोकने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। साथ ही जो ट्रेनों में एसीपी हो रहे हैं, जो चैन पुलिंग करके लोग उतर जा रहे हैं, ट्रेन को रोक दे रहे हैं, तो उसको भी रोकने के लिए हम लोग प्रयास में रहेंगे। साथ ही साथ रेलवे यात्रियों के जो उनसे पर्सनल बिलोंगिंग्स जो सामान होते हैं, उसकी भी चोरियां इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा होती है, जिसको रोकने के लिए हम लोग अपने जो काउंटर पार्ट जीआरपी हैं उनको साथ में लेकर काम करेंगे और हम लोग दोनों मिलकर यात्रियों संबंधी सारी सुरक्षाओं को जो है ध्यान में रख के काम करेंगे। सर, इस स्टेशन की चर्चा मानव तस्करी के रूप में ज़्यादा किया जाता है, कारण कि कोशिश की जाती है यहाँ से मानव तस्करी करने के लिए। जब सटा हुआ झारखंड राज्य है जहाँ से मानव तस्करी की कोशिश की जाती है, कई बार असफल प्रयास भी किए गए हैं, कई बार चर्चा भी हुई है। मानव तस्करी को रोकने के लिए आपके स्टेशन का इस्तेमाल मानव तस्करी के लिए न किया जा सके, इसके लिए क्या करेंगे सर? हाँ, इसके लिए हम लोग जागरूकता फैलाएंगे। यहाँ जितने भी शहर में स्कूल है, कॉलेज है, हम लोग वहाँ जाएंगे और ये जागरूक फैलाएंगे, हम करेंगे कि जो है कोई भी मानव तस्करी में शामिल ना हो, किसी के बहकावे में ना आए, और अगर ऐसा कोई करता हुआ हमारे स्टेशन पे आ जाता है तो हमारे जो सहयोगी हैं जीआरपी, उनके साथ में मिलके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। जीआरपी के साथ सहयोग से काम करने की बात आपके द्वारा कही जा रही है। एक समय ऐसा आया था जिस समय जीआरपी और आरपीएफ में एक दरार पैदा हो गई थी। उसमें लग रहा था कि जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा अपना अपना रास्ता अलग कर लिए गए हैं, चाहे जो भी कारण रहे हों। क्या आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जो आरपीएफ की टीम है वो जीआरपी टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने के लिए तैयार रहेगी? देखिए, आरपीएफ हो या जीआरपी, ये एक सुरक्षा एजेंसी है और ये दोनों संस्था का एक ही काम है कि रेलवे परिचालन को सुचारू रूप से चलाना और साथ ही यात्रियों के जो पर्सनल सामान है उनको सुरक्षा करना। तो ये हमारे शरीर के जिस तरह से दो आँखें हैं, उस तरह से रेलवे के दो आँखें हैं जो पूरी रेलवे पर नज़र रखेंगे और जो भी क्राइम होगा रेल में, हमारे सासाराम ही नहीं, यहाँ सेक्शन में जो भी क्राइम होगा तो हम लोग जीआरपी के साथ में मिलकर काम करेंगे और कंधे से कंधे मिला के साथ में चलेंगे। सर, कल से आप आ रहे हैं, कल से योगदान दिए हैं आप, जितने भी आपके सहकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनसे आप लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। क्या लगता है आप इस टीम के बदौलत सासाराम स्टेशन परिसर की जो सुरक्षा है, रेलवे परिचालन है और यात्रियों की सुरक्षा है, उसको मुकम्मल तौर पर पूरा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो फोर्स है वो पर्याप्त हैं और साथ ही जो हमारे जीआरपी हैं, हम लोग साथ में मिलके ये हम लोग आपको इंश्योर करते हैं कि हम लोग सासाराम में कोई भी रेलवे स्टेशन पे जो है आसपास में कोई क्राइम होने नहीं देंगे। एक वो चूँकि व्यवहारिक समस्या है, एक कभी कभी हम लोग भी वाच करते हैं कि जो भी अधिकारी होते हैं, जो वरीय अधिकारी होते हैं किसी पोस्ट के, देखा जाता है कि कालांतर में
प्रारंभिक तौर पर तो वो सभी को समान रूप से तरजीह देने की कोशिश करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कालांतर में ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों के प्रति उनका झुकाव बढ़ते जाता है, जिस कारण से जो अन्य पुलिसकर्मी हैं या अन्य पुलिस अधिकारी हैं, उनमें कहीं न कहीं जो उनका कार्य क्षमता है वो प्रभावित होता है। उन्हें लगता है कि सर के द्वारा किसी खास को तरजीह दी जा रही है, हमें उस तरह का तरजीह नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से उनका जो मनोबल है वो कहीं न कहीं प्रभावित होता है। बतौर अधिकारी आपके द्वारा योगदान दिया गया है, इस बात को किस तरह से आगे लेकर चलेंगे जिस कारण से आपके जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनका मनोबल प्रभावित ना हो सके? देखिए, हम लोग सेवा करने आए हैं और रेल सेवा ही हमारा परम कर्तव्य है। तो हमारे लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हमारे जो भी सहकर्मी हैं, सब हम लोग के एक समान है और बिल्कुल हम लोग आरपीएफ हो या जीआरपी, पूरी एक परिवार की तरह काम करेंगे और रेल की सुरक्षा में हम लोग भरपूर योगदान देंगे। एक अंतिम प्रश्न सर, आप आए हुए हैं, उन यात्रियों को क्या संदेश देंगे जो आपके स्टेशन से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं? उन जो सहकर्मी हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, उनको क्या संदेश देंगे? किस तरह से आप जो काम करना चाह रहे हैं उस विज़न में अपने अधिकारियों को शामिल करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, हम यही कहेंगे कि आप रेल में सुरक्षित यात्रा कर रहे हैं, आपकी यात्रा सुखद हो, इसके लिए हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे आपका। और आपको जब भी कोई समस्या हो तो जो रेलवे का टोल फ्री नंबर है 139, उस पे ज़रूर कॉल करें। और जब भी आप कॉल करेंगे तो आपको तत्काल सहायता मिलेगा और आरपीएफ या जीआरपी आपको मौके पर पहुंच के आपका जो भी समस्या रहेगा उसका निदान करेगा। यह है आरपीएफ के नए पोस्ट प्रभारी संजीव कुमार जी, अपना विजन बताने का काम किया। उसे साफ लग रहा है कि सासाराम स्टेशन से जिनके द्वारा अपनी यात्रा प्रारंभ की जा रही है या जो भी कार्य की शुरुआत यात्री यहाँ से करना चाहें वो निर्भीक होकर कर सकते हैं। और उन अपराध कर्मियों के लिए इनका एक साफ संदेश है कि अगर कहीं रेलवे सेवा बाधित करने की कोशिश की गई, अब यात्रियों के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई, उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, वो हर कदम उठाएंगे जिस कदम के बदौलत कोई भी यात्री निर्भीक होकर अपना सफ़र प्रारंभ कर सके। सासाराम के स्टेशन परिसर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।